ये मेरी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो है आपको करना है 31 मार्च पहले से ये सारे काम। अगर आपने ये काम 31 मार्च पहले से यानी मार्च के महीने में नहीं किए तो फिर आपको उठाना पड़ सकता है बहुत जबरदस्त नुकसान। पहला है, अगर आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कोई मैसेज आया है या कोई ईमेल आया है या आपको चेक करना है अपना लॉगिन करके इनकम टैक्स की वेबसाइट पर कि कोई आपके लिए कोई मिसमैचिंग का कोई मैसेज, ई कंपेनिंग या ई वेरिफिकेशन के नाम पर कोई मैसेज तो नहीं आया है और उसमें असेसमेंट ईयर भी लिखा होता है। अगर आपका असेसमेंट ईयर लिखा हुआ है 21-22, जिसकी फाइनेंशियल ईयर है 20-21, तो आपको अपडेटेड ITR जमा करनी होगी। आपके जो डेटा है उसमें कुछ मिसमैचिंग होगी। आपने जो इनकम टैक्स रिटर्न अगर जमा कर दी है तो उसमें कुछ और डेटा होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास कोई और डेटा है, यानी आपका जो एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट है उसमें कोई और डेटा होगा, इसलिए आपके पास नोटिस आया होगा। तो आप 31 मार्च 2024 तक अपडेटेड ITR जमा करके उसको कंप्लाइंस कर सकते हैं। अगर आपने कंप्लाइंस नहीं किया तो फिर आपके लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती है। अगर आपके ऊपर 10,000 रुपये से ज़्यादा टैक्स पेएबल है तो आपको इनकम टैक्स में एडवांस टैक्स जमा कराना ज़रूरी होता है। आपकी फोर्थ की जो किस्त होती है 100% वाली किस्त होती है वो होती है 15 मार्च। आपको अपना एडवांस टैक्स 15 मार्च 2024 तक जमा कराना होता है। अगर इसके बाद जमा कराएंगे तो फिर आपको अंडर सेक्शन 234A और सेक्शन 234B का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इसलिए इन दोनों इंटरेस्ट से आपको बचना है तो एडवांस टैक्स जमा करा दीजिएगा 15 मार्च 2024 तक। इसके अलावा आपको इनकम टैक्स में ही अगर आप ओल्ड रिजिम ऑप्ट करना चाहते हैं तो ओल्ड रिजिम में आपको जो डिडक्शंस हैं उसकी आपको छूट मिलेगी। यानी अंडर सेक्शन 80C है और 80D है, ये मेन होती है। ज़्यादातर लोग 80C और 80D में इन्वेस्टमेंट करके उसका डिडक्शन लेते हैं। अगर आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 1,50,000 से कम है तो आप 31 मार्च 2024 तक 1,50,000 रुपये तक का इन्वेस्टमेंट कर लीजिएगा। आपको 1,50,000 रुपये तक की अंडर सेक्शन 80C में डिडक्शन मिल जाएगी। अगर आप चाहते हैं 80D में डिडक्शन लेना, 80D में डिडक्शन 25,000 रुपये तक की मिल जाती है, तो उसमें मेडिक्लेम पॉलिसी लेना पड़ती है। अगर आपने अभी तक मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं ली है तो आप 31 मार्च 2024 से पहले अपनी मेडिक्लेम पॉलिसी ले लें, जिससे कि आपको 80D का डिडक्शन मिल जाए। अब मैं आपको बताता हूँ GST से रिलेटेड जो चीज़ें आपको 31 मार्च 2024 से पहले करनी है। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको LUT यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग सबमिट करना होता है। अगर आपने लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जमा नहीं किया तो आपको परेशानी हो सकती है, इसलिए आप 31 मार्च 2024 तक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को जमा कर दें। लेटर ऑफ अंडरटेकिंग को जमा करने के लिए मैं आपको बता दूं आपको क्या क्या करना होता है। आपको GST की वेबसाइट पर अपना लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद देखिए, लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में क्लिक करना है और सर्विसेज में क्लिक करने के बाद आपको यूज़र सर्विसेज लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और फिर आपको दिखेगा फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग LUT। आपको यहाँ क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपनी फाइनेंशियल ईयर चूज करना है। जैसे आपको फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए जमा करना है तो आपको 23-24 यहाँ सिलेक्ट करना है और फिर इसके बाद ये नीचे है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो इसको फिल करके आपको सबमिट करना है। आपको OTP आएगा। अगर आपके पास डिजिटल सिग्नेचर है तो आपको OTP की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर आप EBC के थ्रू आप अगर इसको वेरीफाई करेंगे तो फिर आपको OTP आएगा और फिर ये जमा हो जाएगा। तो इस तरह अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो आपको LUT जमा कर देना चाहिए 31 मार्च 2024 से पहले। GST में आप नॉर्मल टैक्स पेयर हैं और आप चाहते हैं ऑप्ट करना कंपोजिशन स्कीम। आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो उसकी लास्ट डेट होती है 31 मार्च 2024। अगर आप 31 मार्च 2024 से पहले अगर आप जो फॉर्म है वो फिल करेंगे या अप्लाई कर देंगे तभी आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। इसलिए अगर आप
नॉर्मल टैक्स पेयर से कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो 31 मार्च 2024 तक आप अपना फॉर्म फाइल कर दें। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना GST लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद आपको सर्विसेज में जाना है। सर्विसेज में यहाँ रजिस्टर लिखा हुआ है, रजिस्टर पर जब आप कर्सर रखेंगे उसके बाद फिर आपको ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ऑप्शन मिलेगा इस तरह से, और फिर ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जब आप इसको फिल कर देंगे तो फिर आप नॉर्मल टैक्स पेयर से आप कंपोजिशन ऑप्शन में चले जाएंगे। GST में ही अगर आप GPA हैं यानी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी हैं और आप फॉरवर्ड चार्ज ऑप्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी आपको 31 मार्च 2024 तक का टाइम है। आप 31 मार्च 2024 तक जो फॉर्म है उसको फिल कीजिएगा, फिर उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा। आपको फाइनेंशियल ईयर 2024 और 25 के लिए जो फॉर्म फिल करना है वो 31 मार्च 2024 तक ही जमा करना है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना जो GST का अकाउंट है उसको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद फिर आपको ये सर्विसेज लिखी हुई दिखाई देंगी। सर्विसेज के बाद आपको यूज़र सर्विसेज दिखाई देगा और यूज़र सर्विसेज में आपको यहाँ दिखाई देगा, आपको ये लास्ट में दिखाई देगा GPA गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और ये देखिए यहाँ पर एनेक्चर 4th और 5th ये आपको फिल करना है। और अगर आप फिल नहीं करेंगे तो फिर आप ये ऑप्ट नहीं कर सकते, इसलिए 31 मार्च 2024 से पहले आप अपना ये फॉर्म फिल कर दीजिएगा। ये मेरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी, मैंने इसमें बताया आपको 31 मार्च 2024 से पहले क्या क्या करना है। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको अपडेट चाहिए इनकम टैक्स और GST की तो आप मेरे चैनल टैक्स एल बाई फरजंद अली को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप YouTube पर हैं, और अगर आप Facebook पर हैं, Instagram पर हैं या WhatsApp पर है तो आप फॉलो कीजिए और लाइक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।